नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आज की एक वीडियो आप सभी के लिए है और आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। लेकिन पूरी वीडियो देखने से पहले बहुत से लोगों को आज इसमें बुरा भी लगेगा, तो मैं उनसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पहाड़ की बदहाल स्थिति के बारे में, पहाड़ के उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना पहाड़ छोड़ दिया, उसके बाद में पहाड़ को याद नहीं किया। दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे एक जो दिल्ली में रहते हैं 40 से 45 एक बुजुर्ग हो रहे हैं, पहाड़ के रहने वाले हैं। मैंने उनसे ये पूछा कि आपने पहाड़ छोड़ दिया, आप काफ़ी समय बाद आप आ रहे हो आज पहाड़। वो बोल रहे थे कि मेरे को 8 से 10 साल हो गए, उसके बाद लौट रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण रहा कि आपने पहाड़ छोड़ा। तो बोले यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बच्चों का भविष्य नहीं है, इसलिए मैंने पहाड़ को छोड़ा अच्छी व्यवस्था के लिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा जब आपके माँ बाप क्या करते थे? तो उन्होंने कहा हमारे पिता माता खेती बाड़ी करते थे, उसी से हमको पाला करते थे और उन्होंने हमको जो छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाया। हमने मतलब दूरस्थ इलाके में दूर जाना पड़ा हमको पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ लिख के आज हम काबिल बने कि हमने अपना मकान दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लगाया और आज हम वहाँ वास कर रहे हैं। तो मैंने एक सोचनीय विषय मैंने कहा आपने पढ़ा कहाँ? यहीं से पढ़ा, पहाड़ से ही पढ़ा? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप ये बोल रहे हो कि शिक्षा व्यवस्था खराब है। जब आप पहाड़ से पढ़ के इतने बड़े आदमी बने, इतने बड़े इंजीनियर बने कि आपने दिल्ली जैसे महानगर में एक बहुत बड़ा मकान बनाया, अपने बच्चों को वहाँ लेके गए। तो और मैंने कहा बच्चे बोल रहे मेरी बिजनेस में। मैंने कहा यही बात है, जब बच्चे आपके बिजनेस में काम करें तो बच्चों को तो और भी बड़ा जाना चाहिए। जब आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में पढ़ा रहे हो या कहीं और सिटी में पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं जवाब दिया। तो यही हर किसी की मानसिकता है। जब आप पहाड़ के जो पुराने लोग हैं उनसे सबसे यही पूछोगे, जिन लोगों ने पलायन किया, कि आपने पहाड़ से पलायन क्यों किया, तो वो यही कहेंगे। और जो आज भी कर रहे हैं कि पहाड़ में भविष्य नहीं है। लेकिन पहाड़ में तब भविष्य था, पहाड़ में भविष्य आज इसलिए नहीं है क्योंकि पहाड़ में जब लोग ही नहीं है तो कहाँ से स्कूल व्यवस्था सही होंगी। एक स्कूल में 5 से 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं टीचर है कहीं नहीं है। जो बड़े गांव में है वहाँ कहीं टीचर नहीं है। तो पहाड़ की बदहाल स्थिति करने में उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा जो लोग पहले पलायन कर गए, क्योंकि उस समय पहाड़ के हालात बहुत अच्छे थे। ये मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ। पहाड़ की हालात ख़राब आज हो रही हैं क्योंकि आज पहाड़ में कोई रुकना नहीं चाहता। आज पहाड़ की मानसिकता बाहर वाली हो गई है। उस वक्त पहाड़ के हालात अच्छे थे। अगर उस टाइम पे ये लोग पलायन न करते हुए पहाड़ में ही रुकते, अपने हक की लड़ाई अगर पहाड़ में ही लड़ते, तो आज पहाड़ के कई इलाके काफ़ी अच्छे हो जाते। लेकिन हालात ये हैं, पहाड़ के लोग तो बाहर बस गए और बाहर के लोग पहाड़ में बसना शुरू हो गए हैं। बहुत से लोग तो समाज सेवा के नाम पे पहले वहाँ मुफ्त में कई चीज़ें बांटेंगे आपको, और उसके बाद में धीरे धीरे अपना बिजनेस चालू करेंगे। फिर आप उनके बिजनेस में इस तरह से फंस जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। आज बिल्कुल भी जो कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। दूसरी पहाड़ में हालात क्या हो गई मैं आपको वो भी वाकिफ कराऊँ। एक सच्ची घटना मैं आपको ये बताऊँ। कुछ समय की पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले की बात है, पहाड़ की ही। उनके कुछ 2-3 लड़के जो थे, उनके एक बुजुर्ग अकेले रहते थे घर में। 2-3 लड़के जो थे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अच्छी जॉब पोस्टों पे हैं और बुजुर्ग आदमी अकेले घर पे थे। तो ठंड के दिनों की बात थी और उन्होंने क्या करा, बुढ़े आदमी ने क्या करा, जो मेन गेट था ताला, आगे से बच्चे लोग आ जाते हैं करके, वहाँ पर उन्होंने ताला मार दिया। पीछे का दरवाज़ा उनका आने जाने बर्तन धोने के लिए पीछे का रास्ता रहता था। तो रात को बुजुर्ग आदमी थे, ठंडा लगा होगा, अंदर उन्होंने लकड़ियाँ जला दी और वो दरवाजे अंदर से कुंडी मार के और सो गए। और जब धुएं ने रात को गैस बनाई तो बुजुर्ग व्यक्ति की वहाँ पे मौत हो गई। 4 से 5 दिन हो गए बुजुर्गों अंदर मरे हुए। किसी ना तो गांव वाले ने देखा ना किसी ने पता करा। जब उनके लड़कों ने बार बार फ़ोन पर ट्राई करा, जब फ़ोन नहीं लगा तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कहा कि ज़रा देखो यार हमारे घर में मेरे पिताजी कहाँ गए। उन्होंने कहा वो तो 4-5 दिन से गए हुए। तो जब उन्होंने पता करवाया कि उन्होंने कहा ज़बरदस्ती आप खोलो तो सही। जब दरवाजे के पास कोई व्यक्ति आया देखने के लिए तो अंदर से बदबू आ रही थी। तो अंदर गए तो देखा कि मृत पड़े 5-6 दिन हो गए। ये एक सच्ची घटना है। कहाँ की है मैं इस बारे में तो आपको ओपन नहीं करूँगा, लेकिन सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये ऐसी पहाड़ की हालात हो गई है और आज हर कोई पलायन करना चाहता। बूढ़े बाड़े लोग इसलिए नहीं छोड़ना चाहते अपने पहाड़ को क्योंकि जिन लोगों ने अपने पहाड़ को अपनी मेहनत से खोद के रखा था, आज वो कैसे उस पहाड़ को छोड़ सकते हैं। अब आप ही देखिए, आपने जिस जगह पर मेहनत करी हो, जिस जगह पर आपने अपनी जी जान लगाई हो, क्या आप उस जगह को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों ने पहाड़ को वहाँ पर खेती बाड़ी करी, वहाँ अपना जीवन बसर किया, अपने बच्चों के भविष्य देखा। लेकिन बच्चों ने क्या करा, उसी पहाड़ में पढ़ लिख के सब निकल गए। आज कोई भी फौजी मेरे को बता दीजिए, कोई भी आर्मी वाला व्यक्ति, आर्मी वाले से भी मैं माफ़ी चाहना चाहूँगा, मैं आपके बारे में बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन स्पष्ट कड़वी सच्चाई से पीछे भी नहीं हटूंगा। आप कोई वीडियो मेरी न देखे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने व्यूज़ के लिए काम कभी नहीं करता हूँ। मेरे व्यूज़ आए लाखों, इसके लिए मैंने कभी काम नहीं करा। मैंने हमेशा करा है पहाड़ की सच्चाई के लिए, पहाड़ के लोगों को जगाने के लिए, और मैं वही करता रहूँगा। चाहे मेरे को कोई देखे ना देखे, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
आज पहाड़ के आर्मी में, फौज में भर्ती हो रहे बहुत से लोग भर्ती हो गए। उनका टारगेट सबसे पहले क्या है पता है? हल्द्वानी, देहरादून, ऋषिकेश, ऐसे बड़ी बड़ी शहरों में अपना मकान बनाने की पहले सबसे ख्वाहिश रहती है। पहाड़ के जितने लोग आज बड़े बड़े ऑफिसर रहे, बड़े बड़े लोग उत्तराखंड के, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी हस्ती है, सब बड़े बड़े पदों पर गए, अच्छे अच्छे पदों में है, बड़े बड़े नेता बने। लेकिन पहाड़ के लिए किसने सोचा? आप मेरे को एक बात बताइए, पहाड़ का भविष्य किसने सोचा कि हम पहाड़ में घर बनाएं, पहाड़ में रहें, पहाड़ में लोगों को रोजगार दें, पहाड़ में रोजगार के लिए काम करें? किसी ने नहीं सोचा। इसीलिए आज कारण हालात यह है, पहाड़ों में अगर कोई गाँव में कोई व्यक्ति मर भी रहा है ना, तो मित्रों मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वहाँ पर 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, कंधा देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पे। जब 5 से 10 गांव के लोग धीरे धीरे 2-2, 4-4 करके इकट्ठा हो रहे हैं, तब जाके किसी के अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जा रहा है। तो ऐसी बदहाल हालत रही तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी पहाड़ों में कोई बुजुर्ग अगर मरता है तो उसका अंतिम संस्कार भी हो पाएगा। व्यक्ति सड़ जाएगा अंदर ही अंदर, कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा। क्योंकि बुजुर्ग बहुत सारे, एक नहीं हजारों बुजुर्ग पहाड़ों में आज अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, अकेले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अंदर। अगर मर भी जाए तो कोई अड़ोस पड़ोस में देखने वाला 10 दिन तक कोई है भी नहीं उनको। उस दिन तक बुढ़े की हालत क्या होगी, बुजुर्ग की हालत क्या होगी, आप सोचने विषय है। आज पहाड़ के लोग कोई भी इसलिए नहीं बोलना चाह रहा, जो गरीब लोग हैं वो सोच रहे हैं, जब बड़े बड़े नेता नहीं बोल रहे, बड़े बड़े मतलब गाँव के अच्छे आदमी नहीं बोल रहे हैं, जिनके पैसे हैं वो नहीं बोल रहे, तो हम क्यों बोले? और जो अच्छे पैसे वाले हैं उनको पता है आज नहीं तो कल बेटा हमको तो निकलना है, यहाँ से फुर होना है, तो हम इनके लिए हम क्यों लड़ें? जिनको यहाँ रहना वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही कारण है आज पहाड़ में स्कूल व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं सब कुछ बेदहाल पड़ी है। कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हर कोई सोच रहा है बस अपना व्यक्तिगत फायदा। आजकल के गुजारे में हर कोई जिंदगी तो निकाल ले रहा, लेकिन मुझे पहाड़ का भविष्य ठीक नहीं लग रहा है आने वाले दिनों में। और जो लोग पलायन करके अपने मकानों को छोड़ के गए हैं ना पहाड़ों में, मैं उन सबसे भी कहना वाला हूं कि आप आने वाले 20 सालों में ये मकान, अब आपके ये जमीन जायदाद आपकी नहीं रह पाएगी, देख लेना आप। क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे, अगर भू कानून तो आप आवाज उठा नहीं रहे हो, भू कानून का आप समर्थन दे नहीं रहे हो, और भू कानून जैसे कानून उत्तराखंड सरकार भी लागू कर नहीं रही है, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपकी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। आप सारी जीवन भर लड़ते भी रहोगे, फिर आप सोचोगे हमने तो मकान बना ही लिया, हमको क्या चाहिए, छोड़ दो। तो धीरे धीरे पहाड़ में आने वाले दिनों में बाहर की लोग बसने वाले हैं, बिल्डर बसने वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बसने वाले हैं, और आपका पहाड़ में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपका पहाड़ से जीवन में, जहाँ आपका नहीं तो आपके माँ बाप का वहाँ पर जन्मभूमि रही होगी, आपके माँ बाप की नहीं तो आपके दादाजी की जन्मभूमि वहाँ पर रही होगी, लेकिन आने वाले दिनों में पहाड़ का आपका कुछ भी नहीं रहेगा। जब देवता आपको वहाँ परेशान करेंगे ना, उस वक्त आपको जब जागर लगाने के लिए पहाड़ में आओगे तो उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे आपको। ऐसी हालात होने वाली है। आज भले आप सच्चाई से हट जाओ, डर जाओ तो अलग बात है, मुझे आप बुरा भी बोल रहे होंगे, बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है। आज पहाड़ में मास्टर तो पहाड़ के स्कूल में पढ़ के बन रहे हैं, लेकिन वो फिर पहाड़ में नहीं रह रहे हैं, वो शहर में अपना मकान बना दे रहे हैं। आज पहाड़ में पढ़ाई करके आर्मी वाले तो बन रहे हैं, लेकिन फौज में जाने के बाद में वो भी पहाड़ से पलायन कर दे रहे हैं। आज पुलिस वाले तो पहाड़ में पढ़ाई करके बन रहे हैं, लेकिन वहाँ से पलायन कर दे रहे हैं। अपने पहाड़ के बारे में कौन सोच रहा है, मेरे को आप बता दीजिए। हर किसी की एक ही सोच है, अगर उसके पास पैसे हों तो वो पहाड़ से सीधे शहर की तरफ निकल लेगा। और वहीं बड़े बिल्डरों की ये सोच हो रही कि वो शहर से छोड़ के पहाड़ में अपना बिजनेस करेंगे। बड़े बड़े टूरिस्ट पैलेस, मैं कुछ दिन पहले मसखाली की तरफ गया था, मैंने रानीखेत जो घिंगारी खाल है, घिंगारी खाल से कंटिन्यू मसखाली तक का 7 से 8 किलोमीटर का राउंड है, उसके बीच में सारे के सारे बाहर वाले बस गए हैं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे बिल्डरों ने बड़े बड़े होम स्टे, बड़े बड़े होटल, बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट वहाँ पे खोले हुए हैं। और वहाँ नौकरी करने वाले कौन है? पहाड़ के लोग ही। कोई 10,000 में 11,000 में बर्तन धो रहे हैं वहाँ पे, और जबकि पहाड़ के खुद के आज लोग शहरों में जा रहे हैं। लेकिन कम से कम जो जा रहे हैं अपने भरण पोषण परिवार के लिए जा रहे हैं, कम से कम पलायन तो मत कीजिए। अगर आपका पहाड़ में घर है तो कम से कम छोटा मकान ही बना दीजिए। जिस तरह से आपने बिल्कुल लापरवाह पहाड़ को छोड़ दिया है, ये चिंतनीय विषय है, बहुत दुखद विषय है, और आने वाले दिनों में पहाड़ का भविष्य, अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है। धन्यवाद, नमस्कार। बुरा लगा तो क्षमा चाहूँगा, वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर अच्छा लगा, जिन लोगों को थोड़ा सा भी इसमें सही लगे तो वीडियो शेयर करना, सपोर्ट करना, क्योंकि मैं पहाड़ के मुद्दे उठाते रहूँगा। और मैं कभी लालच के लिए तो भागता नहीं, मुझे फालतू की व्यूवर्स नहीं चाहिए। जो भी बात कहूँगा पॉइंट की कहूँगा, सत्यता के आधार पर ही कहूँगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।